नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। लेकर के आ गया हूं एक नई कहानी। कहानियों के इस सेगमेंट की हमने शुरुआत की है, जिसमें आज मैं लेकर के आया हूं चीफ की दावत। चीफ की दावत बात करेंगे भीष्म साहनी की कहानी है, और भीष्म साहनी को ख्याति प्रदान करने में इस कहानी ने अहम किरदार निभाया है। बात करते हैं जो ये कहानी है, कहानी तो हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले इस कहानी के पीछे के जो पर्दे पर चल रहा है, जो लेखक के दिमाग में चल रहा है, क्या पृष्ठभूमि रहेगी, उसके बारे में भी समझ लेना हम लोगों के लिए आवश्यक है। ये कहानी एक मध्यम परिवार की कहानी होने वाली है, जिसमें एक पति पत्नी, एक छोटी लड़की और उनकी बूढ़ी माँ रहती है। और यहाँ पर जो है मध्यम परिवार कितना शो ऑफ करता है, अपने शो ऑफ को लेकर के, दिखावे को लेकर के अपने माँ तक की भी कद्र नहीं करता है और उनको भी इस्तेमाल करता है एक वस्तु के रूप में। तो एक मार्मिक कहानी है और भीष्म साहनी ने अपनी कला की सारी कलाकृतियों को इसमें डालने का प्रयास किया है। अगर हम बात करते हैं ये मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मध्यम वर्ग का उदय कहाँ से हुआ है, तो मध्यम वर्ग की एक विशेषता होती है, मध्यम वर्ग की एक विडंबना भी है और मध्यम वर्ग की एक विशेषता भी है कि यह जो है, जो यूरोपीय ढंग से इसका विकास हुआ है। और कब विकास हुआ है, ये यूरोपीय कल्चर की एक देन है। और लगभग जो क्रांतिकारी पल चल रहे थे यूरोप के क्षेत्र में, उस समय एक मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। मध्यम वर्ग की कुछ अगर हम बात करते हैं, मध्यम वर्ग की कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं जो कि हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। अंग्रेजों के भारत आने के बाद जो है मध्यम वर्ग की हमें जरूरत महसूस हुई और मध्यम वर्ग के लिए कई सारे कॉलेज भी स्टार्ट किए गए थे। बात करते हैं मध्यम वर्ग का एक सबसे बड़ा जो चरित्र होता है, वह एक तो दूसरों के लिए मक्खन लगाने का काम करता है और खुद भी मक्खन लगवाने का काम करता है। अगर हम कहें चाटुकारिता में निपुण रहता है और चाटुकारिता ही पसंद करता है, ये मध्यम वर्ग का एक सबसे बड़ा गुण होता है, जो कि इसमें बताने और दर्शाने का प्रयास किया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इस कहानी और मध्यम वर्ग की विशेषता बताने वाले आलोचक लोग ऐसा कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर देख रहे होंगे एक चित्र आप लोगों के सामने दिख रहा है, जो कि पार्टी है, लोग यहां पर बैठकर चाय कॉफी कर रहे हैं। अब तो कि आप लोगों को कहानी का जो मैंने एक तरीका शुरू किया है, उसमें मैं शुरुआत में ही कुछ चीजों को, पात्रों के बारे में आपको पहले से रूबरू करा देता हूं। तो आज भी वैसा ही करेंगे। ये सामनाथ है, सामनाथ की मां है ये, और ये अपने मन में सोच रही हैं, क्या सोच रही, कि ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे, ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। चीफ की दावत भीष्म साहनी की ये कहानी है। अब यहां पर कुछ बातचीत पति पत्नी के बीच में दिखाया जाता है। मिस्टर सामनाथ जी श्रीमती की ओर घूम करके अंग्रेजी में बोलते हैं कि मां का क्या होगा। अब श्यामनाथ ये हैं और उनकी पत्नी है, जिनके बारे में वार्तालाप हो रहा है। अब यहां पर चीखना चिल्लाना, अब पत्नी भी कह रही है, वाह, तुम मां और बेटों के बीच में मैं ही क्यों बुरी बनूं। तो यहां जो है ये सामनाथ है और ये सामनाथ की पत्नी है, इन दोनों के बीच में डायलॉग बाजी स्टार्ट है। अब देखिए जरा, एक छोटी सी पार्टी का सीन है। यहां पर हम देखते हैं कहानी में, ये है मिस्टर सामनाथ और वो है इनकी पत्नी। ये दोनों लोगों ने पार्टी दी है, पार्टी का इंतजाम किया है, और साथ में ये है चीफ, जिसके आने की खुशी में ये दावत दी जा रही है। ये इनके एम्प्लॉय हैं, सामनाथ जी किसके, चीफ के। तो ये है चीफ और चीफ की पत्नी है, बच्ची कहीं पीछे खेल रही होगी। अब बात वही है, यहां पर ये पूरी फैमिली, और पीछे बैकग्राउंड में डरी सहमी सी चेयर पे बैठी हुई, दोनों हाथों को तने हुए इनकी बूढ़ी मां बैठी हुई है। ठीक है, ये पूरा करेक्टर है। अब इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। देखो, कहानी की शुरुआत होती है यूं कि आज मिस्टर सामनाथ के घर पे चीफ की दावत थी। अब किसी भी घर में कोई भी दावत शुरू होती है तो क्या होता है, कोई कभी घर में अगर सफाई नहीं भी करता है, तो जिस दिन कोई भी मेहमान आने वाला होता है तो हबड़ा
तबड़ी जो है सबके घर में मची रहती है। उसी तरीके से सामनाथ और उनकी पत्नी भी पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी, इतना काम करने में लगे हुए हैं। पत्नी जो है ड्रेसिंग गाउन पहने हुए, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए हुए है, और क्या हुआ, मुंह पर सुर्खी मतलब लाली लगाए हुए है, और पाउडर वगैरह मल करके मिस्टर सामनाथ जो है क्या कर रहे हैं, वो सिगरेट पर सिगरेट के कस फूंकते जा रहे हैं। और क्या है, साथ साथ में अगर देखेंगे तो उनके हाथ में जो है चीजों की फहरिस्त है, मतलब एक फेयर लिस्ट है जो जो सामान इनको लाना है, जिसका इंतजाम करना है। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी, मतलब तैयारी एकदम नजदीक आ गई कि अब मेहमान आने वाले हैं। 5 बजते बजते इनको लगा कि अब जो है काम घर का सारा पूरा हो गया है। कुर्सियां, मेज, त्रिपाई, नैपकिन, फूल बरामदे में सब कुछ पहुंचा दिया गया है। बैठने का सारा इंतजाम कर दिया है, ड्रिंक का भी इंतजाम कर दिया है, क्योंकि भाई अंग्रेज हैं, अगर वो आएंगे तो क्या करेंगे, शराब वगैरह भी पिएंगे। फालतू सामान अलमारियों के पीछे जैसे हम लोग करते हैं, ऐसे इन्होंने भी अलमारियों के पीछे, कहीं कबर्ड के नीचे, कहीं बेड के नीचे डाल दिया, जिससे सामने किसी को गलत चीजें या खराब चीजें दिखाई ना दे। तो पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने एक सहसा अड़चन खड़ी हो गई। क्या, घर में एक सामान तो और भी पड़ा है। वो कौन है? वो है उसकी बूढ़ी मां। उसको भी ये उस तरीके से देखते हैं कि इनको भी कहीं छुपाने की जरूरत नहीं है, मतलब इनको भी कहीं ना कहीं छुपाई दिया जाए। मां का क्या होगा, इस बात की कुशल गृहिणी का भी ध्यान नहीं गया और ना ही सामनाथ का गया। मिस्टर सामनाथ अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाई मां का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते रुक गई, तो मैं क्या करूं भाई, तुम्हारी मां है, तुम जानो। और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। मतलब क्या है, पीछे इनकी बूढ़ी और भी बूढ़ी रहती है, उनके साथ में भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहेंगे, कल आ जाएंगे। सामनाथ सिगरेट में मुंह रखते हुए सिकड़ू ही भौहों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखने लग गए और पल भर सोचते रहे। थोड़ी देर तक सोचा, फिर कह रहे, ना ना ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो बुढ़िया हमारे घर पर फिर से आने लग जाएगी। बहुत दिनों से तो हमने उसको बंद करवाया है, उसका आना जाना हमारे यहाँ, और अगर हम आज माँ को उसके यहाँ भेज देंगे, फिर इन दोनों का आना जाना शुरू हो जाएगा, घर में कबाड़ मचना शुरू हो जाएगा। अब देख लेना एक बच्चे का माँ के प्रति क्या रवैया है। ठीक है, वो फिर से आना जाना शुरू नहीं करना चाहते, बड़ी मुश्किल से ही बंद करवाया है। अब कह रहे हैं कि इनको चलो कोई बात नहीं, खाना पीना खिला करके इनको एक कोठरी में बंद कर देते हैं, अपना काम निपटा लेंगे। सुझाव ठीक था, लेकिन फिर सहसा सहमत जो श्रीमती जी थी, सामनाथ की पत्नी, वो बोल उठी, जो नींद में खर्राटे लेने लगी। अब उनको उनके खर्राटे से भी दिक्कत है, अगर खर्राटे लेने लग जाएंगी तो मेहमान लोग क्या है, नाराज हो जाएंगे। कहीं बैठे बैठे अंदर ही सो गई और खर्राटे लेने लग गए तो उससे पूरा जो है इनकी पार्टी जो है खराब हो जाएगी। ठीक है, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-12 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे और हाथ झटके से बोले, अच्छी भली माई के पास जा रही थी, भाई के पास जा रही थी, तुमने ही खुद को अच्छा बनने के लिए चीजों में टांग अड़ा दी। तो अब फिर वही वाला चित्र आ जाता है। कहती हैं, अरे वाह, तुम माँ बेटों के बीच में मैं क्यों बुरी बनूं जाने। ठीक है, तुम्हारी मां है, तुम जानो, मैं क्यों बुरी बनूं। अब आगे कहते हैं, लड़ने झगड़ने से कुछ काम नहीं बनेगा, हम इसका समाधान ढूंढ लेते हैं दोनों मिल करके। मां की कोठरी की तरफ देखा और दरवाजा खुलता है, बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। उन्हें और उन्हीं कदमों में मां की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हुए। मां को दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे मुंह में जो है सर पर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी हो रही थी। देखते देखते मां का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा कोई साहब घर पर आ रहा था। सारा काम बहुत ही तरीके से घर में चल रहा था। सुबीते का मतलब अच्छे तरीके से चल रहा था। अब बेटा क्या कहता है मां से कहता है, मां आज तुम जल्दी खाना पीना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। मां ने धीरे से मुंह दुपट्टा हटाया और बेटे की ओर देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा तुम जो जानते हो कि मांस मछली बने तो मैं कुछ भी नहीं खाती। देखो मां है शाकाहारी, और जब कोई भी रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या है, मीट मछली की भी व्यवस्था इन्होंने की है थोड़ी, और सिगरेट की व्यवस्था तो इनकी चली रही है, शराब चली रही है, सारी चीजों का इंतजाम तो कर लिया है।
जैसा भी आप अपना काम जल्दी निपटा लेना, मां से कहता है। और फिर क्या होता है, मां हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर में तुम वहां बरामदे में बैठना, फिर जब हम वहां आ जाएंगे तो तुम घुसल खाने के रास्ते में चली जाना। अब देखो मां को कहां कर रहे हैं, मां को अपने मेहमान के सामने आने नहीं दे रहा, घुसल खाने में भेज रहा है। फिर घुसल खाने के बाद क्या होता है, कुछ देर बाद इसे याद आता है नहीं 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 नहीं, अगर घुसल खाने में गई, वहां जाकर के सो गई, और फिर क्या होगा भाई, है ना, वहां जाने के बाद फिर बेइज्जती हो जाएगी। घुसल खाने में कहीं उनकी पत्नी या उनके बच्चे जो हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं वो चले गए, तब भी लज्जित होना पड़ेगा। अब और आप फिर बीच में कहता है जो आपके खर्राटे की आवाज है वो बहुत परेशान करती है। मां कहती है कि बीमारी है, बीमारी से जब से उठी हूं तो ये समस्या लगी ही रहती है। मिस्टर सामनाथ इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि भाई क्या तरीका निकालूं, कैसे करूं, मां को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूं। 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर होंगे, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई घुसल खाने की तरफ गया, मतलब वही घुसल खाने की बात, मतलब जिसको हम कहते हैं बाथरूम में बंद करने की बात कर रहे थे मां को, लेकिन फिर सोचा कि भाई अगर वहां पहुंच गई तो फिर मां माला संभाली और पल्ला ठीक करते हुए धीरे धीरे कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं, मां टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। अब मां क्या है, बूढ़ी हो चुकी है, उन्होंने दोनों पैर कुर्सियों पर रख लिया और घुटने के ऊपर दोनों हाथ रख लिया और एक हाथ से माला जप रही है। तो श्यामनाथ को यह भी बुरा लग रहा है, उनके रहने पर भी इनको अच्छा नहीं लग रहा कि भाई ये भी गलत तरीका है। फिर खुदा के वास्ते पांव नीचे कर लो, और एकदम जैसे मैंने दिखाया कि उन्होंने ऐसे हाथ करके, अब देखो एक चित्र दोबारा से देखो पीछे, आपको चित्र में दिखा देता हूं, ये देखिए चित्र में क्या है, मां को कैसे बिठाया, एकदम कह रहे हैं कि ये पैर दोनों नीचे लटका लो, हाथ ऐसे रख लो, और जो है एकदम सहमी हुई मां बैठी हुई है, डरी हुई। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वहां पर बिठा दिया मां को। ठीक है, अब कितनी देर तक मां बैठी रहेंगी ऐसे, ठीक है जैसा कह रहे हो बेटा मैं वैसे ही कर लूंगी। अब समय आगे धीरे धीरे बढ़ता है, मां के कपड़ों के बारे में सोचते हैं कि मां को कपड़े क्या पहना जाए। तो भाई मां के कपड़ों के बारे में जब सोचते हैं, खूटियों में कमरे में वहां पर बहुत सारे लगे हुए थे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, किस तरह के पर्दे लगाए जाएं, किस तरह की साड़ियां पहने, किस तरह के मां को कपड़े पहनाएं। और मां ये सारी चीजें देखती हैं और धीरे धीरे इनको क्या कहते हैं, एक पुरानी सी कमीज लाते हैं जो कि मां को सफेद रंग की कमीज होती है और सलवार पहनने को दे देती है। अब देखो क्या है कि वो मां के लिए वो सफेद कमीज जब बनी होगी तो उनके शरीर में ताकत रही होगी, आज की डेट में बूढ़ी हो चुकी है तो वो एकदम लटकी लटकी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था चारों ओर फैल गई है। अब उसमें एक लकड़ी के डंडे में कपड़ा पहना दिया गया है। कोई बात नहीं, मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने के लिए चली गई। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं, मां का झमेला ही रहेगा। उन्हें फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा कोई ढंग की बात कहो तो कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लग जाएगा, तो सारा मजा खराब हो जाएगा। मां सफेद कमीज और सलवार पहनकर बाहर निकली, छोटा सा कद, सफेद जो है सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ छोटा सा सूखा हुआ शरीर, जैसा कि अभी आपको बताया, धुंधली हुई आंखें, केवल सिर पर आधे बाल थे, बाल थोड़े झड़ चुके थे, कुछ बाल बचे हुए थे, कुछ बाल नहीं थे, एकदम कुरूप नजर आ रही थी, मतलब देखने में कहे कि कोई है। अब ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी है, चूड़ियां उड़ियां हो तो भी पहन लो। अब मां इसी पे बोल देती बेटा चूड़ियां कहां से लाऊं, तुम तो जानते हो सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में खर्च हो गए। इस पर बिदक जाते हैं फिर मिस्टर सामनाथ, कहते हैं मां ये कौन सा राग छेड़ दिया आपने, यहां पर पढ़ाई लिखाई की बात कहां से आ गई, जेवर बिका तो कुछ बनकर आया हूं, कोई लंडूरा थोड़ी ना हूं। यहां पर क्या कह रहा, कोई लंडूरा तो नहीं लौट करके आया हुआ हूं, जितना दिया था उससे दूना ही ले आया हूं। ठीक है, तो इस वाले बात पे अगर बात करते, जीभ जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूं, मेरे मुंह यूं ही निकल गया था। मां थोड़ी सी डर गई कि भाई अब बेटे के अंदर ही रहना है। 5 बज चुके थे, अभी मिस्टर सामनाथ को खुद नहा धोकर के तैयार हो गए, श्रीमती सब तैयार हो चुकी हैं, और धीरे धीरे वो कहती हैं कि जब साहब आए तो कुछ पूछे तो उसका साफ साफ जवाब दे देना। मां को समझा रहा है तो कहते मैं क्या जवाब दूंगी, आप बोल देना कि मेरी मां जो है पढ़ी लिखी नहीं है, और फिर मुझसे बात नहीं करेंगे, फिर मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो 7 बजते बजते क्या है, दिल धक धक करने लग गया। वो मां को कुर्सी पे बिठा देते हैं और सारे इंतजाम हो जाते हैं। अब कहा जाता है कि पार्टी वही कामयाब होती है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चले, मतलब जिसमें शराब ज्यादा देर तक चले। तो मध्यम वर्गीय परिवार का मानना यही है, समझ लो वही पार्टी सबसे अच्छी है।
अब यहां पर बात करते हैं, जैसे जैसे रौ चढ़ता रहा, जैसे जैसे आगे पार्टी बढ़ती रही, गिलास पे गिलास चलते रहे, भरे जा रहे थे, जाम पे जाम चलते जा रहे थे, कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही थी। विस्की पसंद आ रही थी, मेम साहब को पर्से पसंद आ रहे थे, सोफा डिजाइन पसंद आ रहा था, जो कुछ भी इन्होंने किया था सारी चीजें चल रही थी। सफेद मोतियों की माला जो है चीफ की वाइफ ने पहन रखी थी, सेंट लगाया, पाउडर लगाया, महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों का केंद्र बनी हुई थी वो जो मेहमान आई थी। और बात बात पर हंसती और बात बात पर सिर हिलाती। सामनाथ की स्त्री तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेलियां हो। मतलब अब क्या होता है ना कि मॉडर्न में लोग इतना घुल मिल जाते हैं, जो आ रहे हैं मेहमान उनको खुश करने के लिए ऐसे घुल मिल गए, लग रहा जैसे वर्षों पुराने दोस्त हैं। पीते पिलाते रात के 10:30 बज गए और अपने अपने आखिरी घूंट पी करके खाना खाने के लिए उठे। सभी लोग बरामदे में पहुंचे तो सहसा जो है सामनाथ ठिठक गए। क्या देखा बरामदे में? कुछ तो देखा होगा। देखा कि मां, जो उनकी मां है, वह बरामदे में क्या हुआ, दूसरे मेहमान बरामदे में पहुंचे, सहसा जो है सामनाथ ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उसके उनकी टांगें लड़खड़ा गई। क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों के त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे। जैसा उन्होंने मना किया था मां ने वैसा कर लिया, और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा करके एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते, फिर झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। मतलब ये तरीका इनका चल रहा था, क्योंकि बूढ़ी तो हो ही चुकी थी और सर पर बाल कम थे तो अध खुले बाल भी नजर आ रहे थे। आगे की अगर बात करते हैं, ये चीज देख करके, इस दशा को देख करके श्यामनाथ को बहुत ही झुंझलाहट हुई। उनका मन तो इतना बुरा किया, मतलब एक बेटे का देख रहे, उनका मन गया कि धक्का मार के उठा दे, लेकिन और ले जाकर कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना असंभव था। चीफ और बाकी मेहमान पास में खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसर ने कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर, कैसे हैं? मां हड़बड़ा कर उठ बैठी और सामने खड़े इतने लोगों को देख करके ऐसी घबराई, कुछ कहते नहीं बना। झट से पल्ला सीधे रखते हुए जमीन की ओर देखने लग गई और पांव लड़खड़ा करके हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लग गई। मां, तुम जाकर सो जाओ, तुम इतनी देर तक जाग रही थी, खिसियाई हुई नजरों के साथ सामनाथ अपने मां से कहते हैं। खुद ही जगाया और खुद ही कह रहा अब जाकर के सो जाओ। अब इसी बीच पे क्या होता है, चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, खड़े खड़े बोला नमस्ते, और इसी में क्या होता है, वो दोबारा से हाथ आगे बढ़ाता है, कहता है हेलो डू यू डू। तो माँ को तो समझ में आया नहीं, उन्होंने, अब गांव की थी, हाथ तो कभी लोगों से मिलाया नहीं, नमस्ते और सलाम ही होता है, तो उन्होंने अपना बायां हाथ बढ़ा दिया। बायां हाथ बढ़ाने पर क्या हुआ, अब और भी गुस्सा आया, किसको? सामनाथ को। उन्होंने कहा मां से, मां दायां हाथ मिलाओ, बायां हाथ नहीं मिलाते हैं, ठीक है। अब इस पर जो है सारी स्त्रियां जो थी, अन्य अफसर के साथ आई थी, वो खिलखिला करके हंसती। यूं ही ना मां, तुम जानती हो ना दायां हाथ मिलाते हैं, बायां हाथ नहीं मिलाते हैं। तो मां की बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साहब जो थे उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, मतलब चीफ के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोली, मेरी मां गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजा रही हैं, लज्जा आ रही उनको। साहब इस पर खुश नजर आए और बोले, सच गांव के लोग बहुत पसंद है, तब तो मैं तुम्हारी मां से गांव के गीत नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सर हिलाते हुए मां को एक टकटकी बांधे देखे। मां, साहब कहते हैं कि कोई गाना सुना दो, कोई पुराना गाना। अब मां को जबरदस्ती जो है गाना सुनाने के लिए कहा जा रहा है। अब मां किसी के सामने कैसे गाना सुनाएगी, एक तो बूढ़ी हो चुकी है, दम नहीं शरीर में, अब मां नहीं सुना पाती, लेकिन बहुत प्रेशर देता है तो कोई टूटी फूटी आवाज में एक गाना सुनाती है और साथ में इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है। कहता है कि अगर आप गाना नहीं सुनाओगी तो साहब नाराज हो जाएंगे। अब देसी अफसर और उनकी स्त्रियां इस सुझाव पर तालियां पीटी और कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू चेहरे को देख रही थी। मां की ये स्थिति थी उस समय। इस चीज को आप नजर, अगर एक समाज पर नजर फिराएंगे तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। फिर भी ये सब चीज देखते देखते मां थोड़े से कुछ
क्षीण और दुर्बल स्वर में कुछ गाना वगैरह, टप्पे वगैरह सुनाती है। इसके बाद फिर दूसरे पल आगे बढ़ते हैं। फिर वहां से गांव की हैं तो सामनाथ के जो चीफ थे वो माँ से पूछती है कि पंजाब के गांव में तो बहुत सारी दस्तकारी है। तो सामनाथ खुशी से झूम कर बोले, बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट चीजों को भेंट करूंगा, आप उन्हें देख करके खुश हो जाओगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर के अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकान की चीजें नहीं मांगता हूं। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें क्या खुद से बनाती? सामनाथ कुछ बोलते हुए, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है? अब उनका चीफ पूछता है फुलकारी क्या है, तो आपके मन में भी आता होगा फुलकारी क्या है। फुलकारी समझिए एक रुमाल है। रुमाल रेशमी मलमल के कपड़े का रुमाल, और उसके ऊपर की जाती हाथ से कढ़ाई, उसको कहते फुलकारी। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने के असफल चेष्टा करते हैं और मां बोले, क्यों पुरानी कोई, अपनी मां से बोलते हैं, क्या मां आपके पास कोई पुरानी फुलकारी पड़ी है? मां अंदर कुछ बोलती नहीं, अंदर जाती हैं, एक फटी कटी सी फुलकारी ला करके दे देती हैं। ठीक है, अब ऐसी ही फुलकारी बनाने के लिए साहब जो कहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसी फुलकारी बना दो। साहब कहें ना कहें उससे पहले सामनाथ बोल जाते हैं कि भाई आपके लिए ऐसी फुलकारी मेरी मां बना देंगी। समझना, मां के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है यह बालक। मगर मां का वाक्य बीच में तोड़ते हुए सामनाथ बोले कि वह जरूर बना देंगे। मां कहती मैं नहीं बना पाऊंगी, मेरी उम्र नहीं है, आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देता है। वो कहते नहीं, मां जरूर बना देंगी। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के से झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़े। बाकी मेहमान जो थे उनके पीछे पीछे चले गए। जब मेहमान गए और मां पर से सबकी नजरें हटी तो मां भी कुर्सी से उठी, नजरें बचाते हुए कोठरी में अपने कमरे में जाकर के चली गई। अब मां अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा था, उनका मन कर रहा था कि ये जमीन फट जाए और आसमां फट जाए, मैं इसी में समा जाऊं। दहाड़े मार मार के अंदर रो रही थी। अपने बेटे की इन हरकतों के कारण बहुत तंग आ चुकी थी। उसी बीच ये सब सोच ही रही थी, रो रही थी, अपने पति को याद कर रही थी। उसी बीच में फिर दरवाजा पर दस्तक होती है। सारे मेहमान खाना पीना खाकर चले जाते हैं। फिर दस्तक होती है, बेटा आता है, कहता मां दरवाजा खोलो। मां का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर बैठी, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? मां कितनी देर से आपको मैं कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्या वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? मां उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूमने लगे, आगे बढ़े और मां को आलिंगन में भर लिया। अरे अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब मुझसे इतना खुश है कि क्या कहूं। और अम्मी अम्मी, मां की छोटी छोटी काया सिमट करके बेटे के आलिंगन में छिप गई, मतलब ऐसे बाहों में भर लिया। अब छोटी सी मां है, बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। सामनाथ झूमना सहसा बंद हो गया। फिर उससे गुस्सा आ गया बेटे को। उनकी परेशानी फिर तनाव में और बल पड़ने लग गए। उनकी बाहों के शरीर से झट से हटा दिया। क्या कहा मां, यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया है? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया यही कहे कि बेटा मां को अपने पास नहीं रखना चाहता? नहीं बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, बहू के साथ में जैसा चाहो वैसा रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से। तुम चली जाओगे तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब ने तुम्हारे सामने ही तो फुलकारी देने से इनकार किया है ना। साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने से इनकार किया है, इकरार किया है, मतलब आपने मंजूर किया है। मेरी आंखें नहीं बेटा, फुलकारी कैसे बना सकूंगी? तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले आओ। मां, तुम मुझे धोखा देकर के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ दोगी। जानती हो ना साहब मुझसे कितना खुश होगा, मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने ऐसा कुछ कहा है? अब देखो मां के विचार बदलने लग गए। बेटे के लिए मां की स्थिति देखिए कि बेटे की तरक्की को सुन करके मां के मन में भावनाएं पैदा होने लग गई। मां के चेहरे का रंग बदलने लग गया, धीरे धीरे झुर्रियों से भरा चेहरा खिलने लग गया, आंखें हल्की हल्की चमक आने लग गई। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब के खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं।
तो मैं बना दूंगी बेटा, तेरे जैसा बन पड़ेगा वैसा बना दूंगी। और मां का दिल में ही दिल फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लग गई। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ, मां कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर झूम के और चले गए। अब देखना बेटे और मां का संवाद, और इसको पढ़ करके आपको एक चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि बेटे का रवैया कैसो भी रहा हो, मध्यम परिवार में दिखावा, शराब और ये जितनी भी विदेशी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी सुख सुविधाएं हैं, उनको देने का प्रयास अपने चीफ को कर रहा, अपने खुश कर रहा, खुशामद कर रहा। उनको यह भी नहीं सोच रहा कि उस खुशामद करने के चक्कर में मैं अपनी मां का कितना अपमान और उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार की यह कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है। ये मार्मिक कहानी है एक मां के लिए, और आने वाले भविष्य में मां के साथ में कोई ऐसा व्यवहार ना करे। लेखक इस तरीके से चेष्टा करता है। फुलकारी क्या है? एक प्रकार का कपड़ा है जिसमें मामूली मलमल आदि पर रंगीन रेशम की बूटियों आदि की कढ़ाई हुई रहती है। रुमाल या रुमाल से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो चलिए, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी? ये कहानी आई होप आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, और इनके पात्रों को अच्छे से समझ गए होंगे, किसके बारे में क्या संवाद हो रहा होगा ये समझ गए होंगे। ये कहानी आपको कहीं ना कहीं एक अंक दिलाने का काम करेगी। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, कारगर साबित होगी। और ऐसी कहानियां देखने के लिए, कविताएं सुनने के लिए और भी उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।